नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही पढ़ के आए हो यहाँ पे। मैं एक चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था और वो क्या चीज़ थी, वो था प्राइस। अब ये एडिक्शन क्या था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले शायद पूरे यूट्यूब पे जो मैं आज ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ना, शायद ये वीडियो किसी ने भी नहीं बनाया होगा। बिकॉज ये एक बहुत ही ख़राब एडिक्शन के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एडिक्शन मुझे लग गया था। तो पहले तो अभी हम लोगों को एडिक्शन के बारे में समझना चाहिए कि एडिक्शन मतलब क्या होता है, मतलब नशा क्या होता है। तो देखो, आज तक नॉर्मल ह्यूमन हम लोग क्या सोचते हैं कि एक एडिक्शन मतलब क्या हो गया कि भाई किसी को शराब पीने का लत लग गया है, या किसी को सिगरेट पीने की लत लग गई है, या फिर किसी को जुआ खेलने की लत लग गई है। और भी बहुत सारे एडिक्शन होते हैं जो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही विजिबल और क्लियरली दिखता है कि भाई ये तो नशेड़ी है, अरे भाई ये तो बहुत दारू पीता है, या इसको जुए खेलने की लत है। ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। बट कुछ नशे ऐसे भी होते हैं ना जो नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देते, और इवन वो हमें होते भी है पर हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि शायद ये आजकल के टाइम में बहुत नॉर्मल हो चुका है। ऐसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पे रील देखना हो गया। अभी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लोग इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली, अगर आप देखोगे ना, तो वो 1 घंटा या 2-2 घंटा या 3-3 घंटा वो लोग सिर्फ रील्स ही देखते रहते हैं। दूसरा नशा ये हो गया कि भाई कुछ गलत चीज़ों को खाना। जैसे बहुत सारे अभी ऐसे लोग हो गए जिनको सिर्फ जंक फूड ही पसंद है, घर का खाना बहुत लोगों ने बंद ही कर दिया है। और भी ऐसी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों की नशे होते हैं। जैसे मैंने देखा है, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत च्युइंगम खाता है। तो अभी क्या च्युइंगम खाना ख़राब है? नहीं, बट बहुत ज़्यादा खाना वो ख़राब है। तो ऐसे जो छोटे छोटे एडिक्शन होते हैं ना, वो आप लोगों को नॉर्मली ऐसे पता नहीं लगता है कि ये आदमी को एडिक्शन है या वो आदमी को एडिक्शन है। उसी तरीके से मुझे भी एक एडिक्शन लग गया था, और पिछले शायद 12-13 सालों से मैं ये एडिक्शन को समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि मेरे आसपास में सब यही हो रहा था। तो अभी आप लोगों को मेरा एडिक्शन समझाने के पहले आप लोगों को मेरी मैं बैक स्टोरी बताता हूँ। 2011 में मैंने अपना सब ब्रोकिंग बिजनेस शुरू किया था। तब ये जो एंजल वन है ना, वो एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था। और तभी का क्या सिचुएशन था, मैंने जस्ट अपना मोतीलाल ओसवाल से जॉब छोड़ के मैंने ये सोचा था कि नहीं, अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो मैं सब ब्रोकर बनूंगा, अपने क्लाइंट्स को लाऊंगा और अपने क्लाइंट्स के थ्रू बिजनेस करके। तभी मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा दूसरी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ यही था कि मुझे सब ब्रोकर बनना है, बहुत सारे क्लाइंट लाने हैं, उनकी ब्रोकरेज जनरेट होगी और मेरा घर चलेगा और मैं उन लोगों को काम कराऊंगा। तो अभी जो कोविड के बाद जो मार्केट में काम करने का तरीका है ना, वो पूरा अलग हो गया है। अभी मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ 2011 में। 2011 में क्या सिस्टम था कि अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आपको आपके ब्रोकर को कॉल करना है, और आपका ब्रोकर आपका फ़ोन उठाएगा और वो उसके टर्मिनल पे ट्रेड करेगा और आपको रिटर्न में कंफर्मेशन देगा कि फॉर एग्जांपल समझो अभी मुझे ट्रेड लेना है, मैं एक कस्टमर हूँ और मेरा ब्रोकर है समझो दूसरा एक पर्सन विजय। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला अरे भाई एक काम कर, ज़रा 100 रिलायंस ले ले, क्या भाव चल रहा है? तो वो बोलेगा भाई 4,000 रुपया चल रहा है या 1,000 रुपया चल रहा है। तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है, मेरा मार्केट करके 1,000 शेयर या 100 शेयर ले लो। वहाँ से विजय कंफर्मेशन देगा कि सर ठीक है, आपके 1,000 या 100 रिलायंस के शेयर आ गए। तो जबकि वो लैपटॉप पे बैठ के रिलायंस के ऑर्डर पंच कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ये बिज़नेस पहले होता था। तो जब मैंने अपना ब्रोकिंग बिज़नेस शुरू किया, वो टाइम पे मुझे एंजल वन ने एक टर्मिनल दिया था। अब तो एंजल वन नेक्स्ट टर्मिनल देता है, पहले ओडिन देता था। तो अभी मेरे लिए क्या हो गया था, मेरा रिचुअल क्या हो गया था कि भाई 9:15 बजे मार्केट शुरू होता है और मुझे ऑफिस में 8:30 बजे पहुंचना है। और वो हमारी ऑफिस कैसी थी ना, मेरी पर्सनल ऑफिस नहीं थी, वो शेयरिंग ऑफिस थी, जो एंजल की खुद की ऑफिस होती है। पहले हम लोग एक ऑफिस में बैठते थे जो विले पार्ला में थी। वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे दूसरे सब ब्रोकर बैठते थे। मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ भी दिखा दूंगा। मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैंने अपने ऑफिस मतलब अपना काम किया है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, जनक भाई, जतिन भाई, मेरे एज में तो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े थे, बट हम उसे फ्रेंड ही बोलते थे क्योंकि हम डेली बेसिस पे एक तरीके से कलीग थे। फिर सोहिल था, यात्रिक था, दक्षेश था, प्रेमल, रसेश, और भी बहुत सारे जन थे, आशीष जी थे,
राकेश जी थे, बहुत सारे लोग थे। तो हम लोग है ना ऐसे एंजल के यहाँ पे एक ऐसा मतलब वो जो वॉल होता है उसमें उन्होंने ऐसे फर्नीचर लगाया होता है, उसके ऊपर हर एक लोगों के एक कंप्यूटर होते थे। आपका काम ये होता था कि भाई आओ सुबह आपका टर्मिनल चालू करो, आपके क्लाइंट्स का जो भी बिजनेस है वो करो। 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, 4-5 बजे सब ब्रोकर्स अपने घर चले जाते थे। तो इस तरीके से ये बिजनेस होता था। अब मेरा वहाँ पे सर्कल ऐसा ही था कि भाई लोग रोज़ सुबह ऑफिस आ रहे हैं और अपने कस्टमर को कॉल करके ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं भी फिर वही दौड़ में भागना शुरू कर दिया था। तो स्लोली स्टडीली है ना मुझे वो टर्मिनल देखने की आदत लग गई थी। अब टर्मिनल का मतलब क्या, अगर आप में से बहुत सारे लोग कोविड के बाद आए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जैसे आपका ब्रोकर आप लोगों को मोबाइल में एप्लीकेशन देता है, आप सारे स्टॉक्स के प्राइस वगैरह मोबाइल में देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप वेब में भी देखना चाहो वो भी देख सकते हो। इसी तरीके से ब्रोकर एक अपने सब ब्रोकर को एक टर्मिनल देता है, जो टर्मिनल के ऊपर आप सारे स्क्रिप्ट्स डाल के वहाँ पे रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन ऐसे टिक होते रहता है, जो भी लाइव मार्केट रहता है उस हिसाब से, और आप वहाँ पे अपने सारे कस्टमर्स के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब 2011 हो गया, 2012, 13, 14, 15, शायद इतने साल तो मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया। मैं अपने आप को बहुत अच्छा बड़ा एंटरप्रेन्योर मानता था कि भाई मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, पर मैं शायद ये चीज़ भूल गया था कि मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस के लिए काम कर रहा हूँ। जब मैं ऑफिस नहीं जा रहा तब कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं एक एंटरप्रेन्योर नहीं था, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन था। तो ये चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन मुझे बहुत साल बाद हुआ, और धीरे 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 मैं ये समझने लगा कि यार ये चीज़ का मुझे आदत हो गया है। अगर मैं टर्मिनल के पास नहीं बैठा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे मार्केट चालू है और मैं टर्मिनल के पास नहीं हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर कुछ बहुत बड़ा हो गया तो क्या, मैं तो कुछ मिस कर जाऊँगा। बहुत बार ऐसा भी होता था, हमारे क्लाइंट्स बोलते थे कि भाई अभी जिंदाल स्टील 1000 चल रहा है, जब ये 1010 आएगा तब मुझे कॉल करना। तो हम वो भी काम करते थे। बट क्या है ना कि वो चक्कर में मैं प्राइस देखने के लिए मेरा एडिक्शन बढ़ते गया और मैं दिन भर टर्मिनल देखते रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई, कस्टमर लोगों ने ऑनलाइन ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो हमारे यहाँ पे क्लाइंट लोगों का ट्रेड करना बंद हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया। हम ही ने कस्टमर लोगों को बोला कि सर आप ऑनलाइन ट्रेड करो, और कोविड के बाद तो खास करके ज़्यादा। तो अभी क्या हो गया कि मेरे पास जो टर्मिनल है वो टर्मिनल पे कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ मैं आके चालू कर रहा हूँ और सिर्फ उसको दिन भर बैठे बैठे प्राइस देख रहा हूँ। तो मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि यार ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक कुछ भी नहीं करता, लंच भी वहीं करता हूँ जहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप के सामने सारे स्क्रिप्ट्स के प्राइस देख रहा हूँ, मार्केट की ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ, लंच भी वहीं करता हूँ, फिर वापस से आके वहीं बैठ जाता हूँ। तो ये चीज़ जब मुझे रियलाइजेशन हुआ ना कि यार विजय ये तो गलत हो रहा है ना, तुझे मतलब मार्केट के लिए काम नहीं करना चाहिए, मार्केट को तेरे लिए काम करना चाहिए। आपने कभी ये देखा है कि डीमार्ट में जो डीमार्ट के ओनर है वो कभी काउंटर पे बैठे हैं और आप आ रहे हो सामान लेके और वो बोल रहे लाओ भाई 1000 रुपया हो गया, पैसा हो गया? नहीं ना, उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम बनाने के लिए उनको बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत रिसर्च किया होगा, और अभी वो सिस्टम को ऑटोमेटेड रनिंग चल रहा है, मतलब उसके ऊपर उन्होंने आदमी रख रखे हैं और वो उसका ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने कुछ सालों पहले, 2-3 सालों पहले ये चीज़ का रियलाइजेशन मुझे हो गया। अब क्या होता है ना, जब 100 लोग एक रास्ते पे भाग रहे हैं ना, समझो कि आपके साथ जो 100 लोग हैं वो राइट साइड में भाग रहे हैं और आप अचानक से खड़े होते हो और आप ऐसे उनको बोलते हो कि अरे 1 मिनट दोस्त, हम लोग राइट साइड में भाग ही क्यों रहे हैं, हमें राइट साइड में भागना नहीं चाहिए, शायद हमें लेफ्ट साइड में जाना चाहिए। तो वो टाइम पे वो जो 99 लोग हैं, आपको गिन के 100 थे, तो वो जो 99 लोग हैं वो बोलेगा अरे तू पागल है क्या, सब लोग तो राइट में भाग रहे हैं, तू क्यों लेफ्ट में जाने की बात कर रहा है, चल ना राइट में, क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ मेरे साथ 3-4 साल पहले होने लगी। तो मैं ऐसा सोचता था कि यार टर्मिनल पूरे दिन देखना नहीं चाहिए, बट क्या है, इतने साल पुरानी जो आदत है ना वो छूट ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई एडिक्शन ही नहीं है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी यही बोल रहे थे, तो मैंने सोचा शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, बट नहीं। मैंने लास्ट ईयर, अगर आपको मैं एकदम प्रिसाइजली बोलूँ तो लास्ट ईयर से मैंने ये चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली लिया। और अभी खैर मैं ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करता, मेरे पहले वाले वो जो फ्रेंड थे वो सब अपने अपने ऑफिस में बैठते, अभी हम लोग एक साथ बैठते नहीं हैं, तो शायद ये चीज़ करने के लिए मुझे ज़्यादा आसानी हो गया। मैंने लास्ट ईयर है ना अपने टर्मिनल को सबसे कम टाइम दिया है,
बट शॉकिंगली मेरे जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। तो मुझे अभी ये पता चल गया कि अगर मैं दिन भर प्राइस देखते रहूँगा, दिन भर टर्मिनल देखते रहूँगा, तो मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, इनफैक्ट मेरा नुकसान ही हो रहा है। अभी इसका नुकसान मेरे ऊपर क्या क्या आ रहा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई आपके पास दिन में 24 घंटा है, तो 24 घंटे में से 6-7 घंटा तो मैं पूरे दिन स्क्रीन देखने में निकाल देता था। तो मैं उसका मेरा वो रिटर्न ऑन टाइम क्या आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। अगर मैं उसमें दूसरी बात करूँ कि अगर आप एज अ बिज़नेस इसको लेते हो स्टॉक मार्केट को, तो भी ये चीज़ गलत है। आप लोगों को रिसर्च, दूसरी सारी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं कि पूरा दिन स्क्रीन पे भाव देखने के ऊपर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे हेल्थ इशू बढ़ने लगे थे। अब जनरली क्या होता है ना, आप लोगों के हेल्थ इशू ख़राब होते हैं ना, हेल्थ इशू बढ़ते हैं, तो वो आप लोगों को शॉर्टर टाइम में नहीं पता चलता है, ओवर द लॉन्गर टाइम आपको पता चलता है। पहले मेरा ये जो बॉडी है वो प्रॉपर फिजिकली आई वॉज वेरी मच परफेक्ट। अब मैं ज़्यादा आलसी हो गया था, फिज़िकली भी मैं इतना फिट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे नोटिस होने लगी थी। इमोशनली भी अगर आप देखोगे ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम हर चीज़ के ऊपर रिएक्शन होता था। अरे आज 500 पॉइंट मार्केट क्यों गिरा, आज 500 पॉइंट मार्केट ऊपर क्यों गया, आज ये स्टॉक क्यों गिरा, आज वो स्टॉक क्यों गिरा, मतलब अननेसेसरी, जिसका कोई यूज़ ही नहीं था मेरे लाइफ में। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होते जा रही थी, क्योंकि पूरा दिन तो मैं स्क्रीन देखने में निकाल लेता था और कुछ करता भी नहीं था, और फिर भी मुझे ऐसा लगता था मैंने आज बहुत कुछ किया है। तो प्रोडक्टिविटी आपकी आएगी कहाँ से? आप डे का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो पूरा दिन आप स्क्रीन देखने में निकाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती थी और मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, ये चीज़ को हमें बंद करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली मैंने 4-5 दिन पहले जो हमारा ब्रोकर का जो टर्मिनल होता है, वो टर्मिनल मैंने अपने ब्रोकर को सरेंडर कर दिया। मैंने अपनी ब्रोकिंगशिप बंद नहीं की है, आप उसकी चिंता मत करो। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप हमारे क्लाइंट हो, तो उससे आपको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपको सेम सर्विस मिलेगी। वैसे भी आप मेरे को कॉल करके ट्रेड नहीं करते थे, तो अभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मेरा पर्सनल टर्मिनल था वो मैंने सरेंडर कर दिया है। अभी इससे होगा क्या कि जो मेरी ये आदत थी ना, वो मैं जानबूझ के अपनी साइड से बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अभी 50% भी नहीं चाहिए, 40% भी नहीं चाहिए, 100% मुझे टर्मिनल देखना ही नहीं है, राइट। अब इसके रिलेटेड और दूसरा सोल्यूशन क्या है? एक तो मेरा ये सोल्यूशन है कि मैंने अपने टर्मिनल को बंद कर दिया। दूसरा सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइड से बता रहा हूँ। वो ये है कि जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं बेसिकली 2 ही मेथड को फॉलो करता हूँ। एक तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, जो बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक ब्रेकआउट होते हैं, जिसे मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलता हूँ, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और दूसरा अपना एक स्विंग ट्रेडिंग का मेथड है मेरा, मैं उसको फॉलो करता हूँ। अब ये दोनों चीज़ मैंने इस तरीके से बनाई है ना, इसमें हर एक मतलब दोनों मेथड में मैंने स्टेप्स बना दिए हैं। तो मेरे प्रोसेस मेरे लिए काम करती है, मैं नहीं काम करता हूँ। तो क्या हो गया कि अगर मैंने एक ट्रेड लिया तो उसका आउटकम क्या होगा, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। पर ट्रेड लेने से पहले ही मैं अपना पूरा एनालिसिस करूँगा, अपना पूरा एक्सपीरियंस डाल दूंगा वो ट्रेड के अंदर, जिससे मेरा आउटकम का प्रोबेबिलिटी थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा हो। तो मैं अभी ज़्यादातर ये चीज़ सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में भी जो मैं मेथड बनाऊँगा वो ज़्यादातर स्टेप बेसिस पे बनाऊँगा, प्रोसेस बेसिस पे बनाऊँगा, जिसको मुझे सिर्फ फॉलो करना है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अभी मार्केट इलेक्शन आने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा, ये जाएगा, वो चीज़ों को छोड़ दूंगा। मैं ये ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दूंगा कि मेरा प्रोसेस मुझे क्या बोल रहा है। तो ये अगर आप इस तरीके से बना दोगे ना, तो आप लोगों को फिर प्राइस देखने की दिन भर ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ट्रेड सिर्फ तब करना है जब आपका मेथड आपको बोल रहा है कि अभी आपको ट्रेड करना है। आप, और वो भी आप सिर्फ आपका टर्मिनल या आपका मोबाइल एप्लीकेशन आप तब खोलोगे जब आपको कुछ ख़रीदना है या बेचना है। तो ये एक मेरे तरफ से एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पर्सनल लेवल पे है, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। अभी जो भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बोली ना, तो आप लोग बोलोगे कि विजय भाई ये वीडियो आपने बनाया ही क्यों, ये वीडियो का इम्पोर्टेंस क्या है, ये वीडियो से हमें क्या। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। मैं आज आप लोगों के साथ जो भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो मेरा पूरा 13 साल का एक्सपीरियंस है। 2011 में मैंने सब ब्रोकिंग बिजनेस शुरू किया था, अभी भी कर रहा हूँ, बट
मैं आप लोगों के साथ मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि पूरा दिन भर आपको प्राइस देखने की या लैपटॉप खोल के आपको ये सारी चीज़ की कौन सा स्टॉक किधर जा रहा है, अरे ये सन टीवी भाग गया, अदानी गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक असेट है ना, जिसे मैं बोलता हूँ टाइम, आप ये सब करने में वो असेट को खो दोगे। अगर आपका कैपिटल लॉस होगा तो आप आगे दूसरे ट्रेड में या कभी फ्यूचर में कैपिटल वापस बना लोगे, पर अगर आपने अपनी लाइफ का टाइम लॉस कर दिया, जो मैंने ऑब्वियसली किया है, तो आप लोगों को वो टाइम वापस से नहीं मिलने वाला है। कितने भी वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन है ना, वो टाइम को वापस नहीं ला सकता है। तो ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। एनीवेज, जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो दिन भर 5 मिनट चार्ट 1 मिनट चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो था भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो स्टॉक मार्केट को एक सीरियसली बिजनेस के रूप में लेते हैं। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई विश मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया है। अगर आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये टॉपिक कितना पसंद आया है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ भी सेंसिबल बातें बोली है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आप ज़रूर सोचिए फिर से कि क्या ये जो एडिक्शन के बारे में मैंने बात की थी, क्या वो एडिक्शन आपको हुआ है या आप वो एडिक्शन के अंदर ऑलरेडी हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।